कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का आपका डिजिटल एजुकेशन का पेपर है। डिजिटल एजुकेशन के पेपर में आप सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो भी सवाल आएंगे वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आप सभी बच्चों को पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 75 है, 50 क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। पासिंग नंबर याद रखिएगा 75 है तो 30 नंबर पासिंग मार्क्स होता है पर। ठीक है, इसी क्रम में आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस। इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल माउस के रूप में इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड लाइट है पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है लाइट एमिटिंग डायोड है जिसे हम लोग शॉर्ट में एलईडी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सेंसर है और चौथा ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोवेव। आप खुद बताओ, सेंसर और माइक्रोवेव तो आपके मन में खत्म हो चुका होगा, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल माउस के रूप में, जिसमें से हम लोग बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड इसे एलईडी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस नहीं है पूछा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। इनपुट नहीं है यानी क्या होगा, आउटपुट होगा। वेब कैम और माइक्रोफोन ये अटैच्ड होता है, आपको मालूम है, इनपुट में आएगा। बार कोड रीडर हो चाहे स्मार्ट कार्ड, ये पहले से इंस्टॉल्ड चीज़ें रहती है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका इनपुट में होगा। ऑप्टिकल कार्ड रीडर हो चाहे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो, ये सब के सब इनपुट में आ जाते हैं। तो कौन सा होगा आउटपुट में, बताए। मॉनिटर और प्रिंटर, क्या ये बाहर वाली चीज़ें नहीं है? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा हुआ। देखिए ऑप्शंस आपको पेपर में कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। देख रहे हल्का हल्का बस नाम में यहाँ पर चेंजिंग किया गया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट किया सके। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले जो हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता पेपर, याद रखिएगा। तो सीपीयू फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हमारे पास है ये बाहर से लगाने वाला स्टोरेज के रूप में। जैसे आपको मालूम है पहला ऑप्शन दिया हुआ है रैम दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रोम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन है पेन ड्राइव है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज हमारे पास है। आप खुद बताओ, क्या ये पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आएगा हमारे पास है? तो यही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी नंबर होगा। फिर अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। अभी हमने आपको पढ़ाया था प्रिंटर और मॉनिटर, ये दो ऑप्शन तो अभी हमने बताया था। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम है। बोलिए यहाँ भी तो भैया, यहाँ भी तो, यहाँ भी कैसे छटे। लेकिन आप खुद पढ़ो, स्कैनर इनपुट में आता है आपका, हो गया। माउस आपका होगा नहीं, यहाँ पर एक चीज ऑप्शन बचता है प्लॉटर। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नन इम्पैक्ट प्रिंटर। नन इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन इंकजेट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा हमारे पास एक नन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास है, वो इंकजेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का याद रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है लिनक्स वाज डेवलप बाय। लिनक्स जो है किनके द्वारा डेवलप किया गया था ये बताना है। तो आपसे ही बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ था, उसमें पूछा हुआ है। तो लिनक्स टॉरवेल्ट्स क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अभी हम लोग पढ़ा है ये सब के सब जो है क्या प्रिंटर के टाइप है। अभी आपको पढ़ाया था ना, याद है इंकजेट वाला, कहाँ देखिए इंकजेट लिखा हुआ है। ये सब के सब क्या है हमारे पास भैया, प्रिंटर के टाइप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स, डेक्सडेक और लेजर एंड इंकजेट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, किस टाइप का कंप्यूटर हार्डवेयर है? तो ये प्रिंटर हार्डवेयर टाइप में आता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 के लिए डी नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच कमांड क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा कमांड है एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करता है हमारे पास, अगर वो फाइल कोई फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास कैट है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टच है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ईडी और चौथा ऑप्शन है रीड हमारे पास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास का, तो वो हो जाएगा हमारे पास है टच। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। देखिए नॉट बोल दिया, हार्डवेयर एग्जाम्पल नहीं है। जब हार्डवेयर नहीं होगा तो क्या होगा, खुद सोचो, सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास है। क्वेश्चन तो देख घुमा कितना पूछा है। तो क्या एम एस पेंट ये पहले से इंस्टॉल्ड चीज़ है? क्या आपका ये कह सकते हैं आपको सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं आता?
तो इसलिए क्या हो जाएगा 10th का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जिस शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास है? ये एक प्रकार का हमारे पास क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 12 तो पूछा हुआ आपसे कि विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इन लिनक्स। इनमें से कौन सा कमांड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया जा सके लिनक्स में हमारे पास है? पहला ऑप्शन है ओएस, फिर यूनिक्स, कर्नल या यूनेम। किसके थ्रू हम लोग दे सकते हैं? तो यूनेम के थ्रू दे सकते हैं। तो 12th का क्या हो जाएगा हमारे पास? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है। एक्यूरेसी होगा, डिलीजेंस भी होगा, वर्सिलिटी भी होता है, लेकिन इंटेलिजेंस हमारे पास आईक्यू क्या करेगा आप खुद बताओ ना। क्या आईक्यू खुद हो सकता है इसका? नहीं हो सकता हमारे पास, यही तो बताना था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 के लिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप देख के ऑप्शन छाट दोगे पहला। क्या विंडोज़ आपने नाम नहीं सुना? बोले एकदम सुने होंगे, यही तो हो जाएगा हमारे पास क्या राइट आंसर। तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द टू मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी आर। देखिए दो मेन टाइप्स के जो मेन मेमोरी होते हैं वो क्या होते हैं हमें ये बताना है। तो आपने नाम सुना होगा रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा हमारे पास, होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो चीज़ मेन मेमोरी के पार्ट होते हैं। तो रोम एंड रैम क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है द नंबर ऑफ फंक्शंस की इन अ कीबोर्ड आर। किसी कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? ये हमने आपसे बच्चों जो पूरा चैप्टर मतलब बेसिकली आपके सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ भी पढ़ा दिया था कि फंक्शन की जो होते हैं टोटल 12 होते हैं हमारे पास है। तो 16 का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास पूछा हुआ है कि विच की ऑफ कीबोर्ड ई यूज टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस। अपर और लोअर केस करने के लिए कौन से जो कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल, फिर कौन से कीवर्ड जो कीबोर्ड है कीबोर्ड के की का इस्तेमाल करते हैं हमें ये बताने बोला गया है। तो हम लोग शिफ्ट का क्या इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग बड़ा लेटर लिखना पड़ता है, फिर दबाते छोटा लेटर कन्वर्ट हो जाता है, तो यही हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड यूज। देखिए टैब की का कीबोर्ड में क्या इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग टैब की के थ्रू बेसिकली कर्सर को मूव कर सके स्क्रीन में, ये बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास है? ऑप्शन नंबर इसका टिक कर लीजिएगा। एक टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, ये भी सही है। और टू इंडेंट है ये भी सही, इंडेंट बोला माफ करिएगा। टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, ए और सी दोनों सही, इसलिए क्या ठीक करेंगे 11 18 का क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, ENIC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 20 नंबर में कि विच लिनक्स कमांड ई यूज टू सी ऑल द हिडन फाइल। इनमें से कौन से लिनक्स कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिडन फाइल को शो करने के लिए या देखने के लिए, माफ करिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये हो जाएगा इज ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बोला माफ करिएगा, सी नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर। फिर फुल फॉर्म क्या होता है FAT का हमारे पास, तो याद रखिएगा क्या होता है इसका आंसर हमारे पास है फाइल अलोकेशन टेबल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? बी नंबर बेसिकली इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन डू यू डिलीट अ फाइल इन ए कंप्यूटर वेयर डज इट गो। जब मान लीजिए आप अपने किसी कंप्यूटर को फाइल को डिलीट करते हो वो कहाँ जाता है? तो रिसाइकिल बिन में जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसका एग्जांपल है हमें ये बताने बोला गया, ठीक है। पहला है प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर तीसरा है हमारे पास है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है नन ऑफ दिस। तो लिनक्स एक प्रकार का एग्जांपल याद रखिएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 नंबर के लिए? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ नहीं है हमें ये बताना है। बिट है पहला ऑप्शन, दूसरा है बाइनरी, पेंसिल है, माउस है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं बोला गया था कि टॉपिक को पढ़िएगा। क्या पेंसिल यहाँ क्या काम कर रहा है खुद बताओ ना, काम है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में एक से ज़्यादा चीज़ सपोर्ट नहीं करता, ये बताना हमारे पास है। कौन सा फंक्शन सपोर्ट नहीं करेगा? MS DOS क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द क्विकेस्ट एंड द इजिएस्ट वेज टू इन ए वर्ड टू लोकेट अ पार्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट टू यूज। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर वर्ड को आपको क्या करना है, खोजना है, तो कौन से कमांड का आप इस्तेमाल करो ये बताना है। चार ऑप्शन दिया हुआ, रिप्लेस, फाइंड, लुकअप या सर्च। आप कौन सा ऑप्शन के पास जाना चाहो पहले ये तो सोचो, कौन सा ऑप्शन होगा? फाइंड के पास जाएंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 के लिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है कौन सा लिनक्स कमांड है जिसके थ्रू आप बैक जा सकते हो एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर में जाने से पहले, कौन सा कमांड हो जाएगा हमारे पास होगा, तो cd/ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर कौन सा शॉर्टकट की है ताकि हम फाइल्स को सेव कर सके, ये हम बताना है। तो हमने बार बार बोला Ctrl+S से हम लोग क्या कर सेव कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 28 के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है ए डैश इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है जो यूजर को अलाउ करता है ताकि जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कंपोज किया जा सके, एडिट किया जा सके, मुझे बताना है। आप खुद बताओ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने की बात किया गया, तो डॉक्यूमेंट का आप एडिट कहाँ से करो भैया, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू करोगे ना, सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम यूजिंग। जो सबसे पहले कंप्यूटर्स है उनको प्रोग्राम किया गया था ताकि मशीन लैंग्वेज को समझ सके हमारे पास है। तो 30 का क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पूछा हुआ है। 31 नंबर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, कौन सा है। बहुत फास्टेस्ट है, बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भैया, सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 31 के लिए, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी बोरा माफ करिए, डी नंबर ना, ठीक है, सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कंप्यूटर मॉनिटर में ये जो सीआरटी का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है बताना है। कैथोड रे ट्यूब, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, ठीक है, 9th की बुक में पढ़ा हुआ ये चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब इसका राइट आंसर होगा। कौन से की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी वर्ड्स हो उन्हें स्पेस दे सकते हो, ये मैं बताना है। आप खुद सोचो, आपने कभी न कभी चलाया होगा कंप्यूटर तो आपको मालूम होगा क्या कौन सा की है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, ये वाला काम बताना है, ठीक है। तो क्या अगर हम लोग स्पेस बार की अगर कर दे तो कोई दिक्कत होगा आपको। तो 33 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगर मान लीजिए हम लोग अल्ट प्लस क्या करते हैं, F4 की को क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप जो भी प्रोग्राम रन करें ना वो सब के सब क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला है व्हाट डू वी यूज वाइल गोइंग टू अनफेमिलियर प्लेसेस। क्या होगा मान लीजिए कहीं आप कौन से चीज़ का इस्तेमाल करोगे जब मान लीजिए अनजानी जगह चल जाते हो, किसका क्या बताओ, फेसबुक का इस्तेमाल करोगे, यूट्यूब का इस्तेमाल करोगे या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, नहीं भाई तीनों कुछ नहीं करेंगे, आप लोग गूगल मैप सर्च करोगे, गूगल मैप के थ्रू वहाँ से आप निकल पाओगे ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच इज द बेस्ट गैजेट फॉर रीडिंग बुक। इनमें से कौन सा अच्छा सबसे अच्छा गैजेट है जिसके थ्रू आप बुक्स को पढ़ सकते हो, तो टैब हो जाएगा हमारे पास, टैबलेट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग। अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज टाइप किया है उसमें स्पेलिंग को चेक करना है कि कोई एरर है या नहीं चेक कर रहा है, कैसे चेक करोगे, आप F7 पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, वर्ड्स को चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल के लिए उसका नाम क्या है बताना। पहला है वेब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस हो गया, फिर टाइजन है, फिर सिम्बियन है हमारे पास है, फिर चौथा ऑप्शन है हमारे पास है ल्यून ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस शॉर्टकट में ल्यून ओएस भी लिखा हुआ है यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, वो होगा सिम्बियन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर है 39 नंबर में टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरा कॉल्ड द। टेक्स्ट एंड ग्राफिक जिसको हम लोग इसलिए कट और कॉपीड करते हैं स्टोर करके एरा में, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये बताना है। ठीक है, तो ये कहलाता है देखिए क्लिपबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 में द मेन पर्पज ऑफ डिजाइनिंग ऑफ लैपटॉप। देखिए लैपटॉप बनाने के पीछे क्या मकसद रखा गया ये आपको बताने बोला गया है। देखिए लैपटॉप बनाने का एक ही मकसद था कि पोर्टेबिलिटी, मतलब आप आसानी से कोई चीज़ों को अपने साथ ले जा सकते हो, क्यों मूव कराने में ईजी ना हमारे पास है। तो पोर्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास, बताना है। आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम लिनक्स का चर्चा कर रहे थे, लिनक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो क्या ये कहाँ से एंटीवायरस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज। मेन मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम, ये बताना है। क्या वो वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, रेस्ट्रिक्टेड है या अनरेस्ट्रिक्टेड है, हमें ये बताना है। तो जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर में, यही पूछा हुआ देखिए, मेन मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का कैसा होता है हमको ये बताने बोला गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा वोलाटाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर ओसीआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन 43 में पूछ दिया कि ओसीआर क्या होता है, तो भैया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है अगर हम बात करें कंप्यूटिंग में, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। खोज लीजिए हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में देखिए 44 का क्या हो जाएगा, सॉरी यूनिफॉर्म बोरा माफ करिएगा, हमारे पास है क्या हो जाएगा 44 नंबर के लिए हमारे पास है वो हो जाएगा
यूनिफाइड जिसको जो माफ करिए यूनिफाइड यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। 44 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला, हाउ मेनी टैब्स, कितने टैब्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी रिबन में एमएस वर्ड में, ये बताने बोला गया। तो कितने मौजूद याद रखिए, 7, थला फॉर अ रीजन, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड यूजिंग इंसर्ट टैब, इनमें से कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग कर सकते हैं इंसर्ट टैब का, टेबल का, पिक्चर्स का, क्लिप आर्ट का। आप बताओ सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, एकदम कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाए, राइट आंसर होगा। फिर है रूलर, माफ करिएगा, ठीक है, इज प्रेजेंट ऑन दैश द रिबन, रूलर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बेसिक रिबन में, ये बताना है। तो याद है कहाँ मौजूद होता है हमारे पास, वो बिलो या नीचे मौजूद होता है, या बॉटम भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला है, वेयर इज द वर्ड काउंट सोन इन एमएस वर्ड में, वर्ड काउंट कहाँ शो होता है, रिबन में, टास्क बार में, स्टेटस बार में, या फिर नन ऑफ दीज में, कहाँ शो होता है। तो ये स्टेटस बार में शो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि देयर विल बी अ डैश लाइन अंडरलाइन इफ एनी कंटेक्चुअल एरर आर फाउंड इन, देखिए अगर डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ मान ली गलत दिखता है तो रेड कलर का अपना लाइनिंग देखा हुआ आता है, तो किस कलर का रहता है पूछा, लाल कलर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, ए नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन मतलब पेज घुमाना। आप बताओ क्या हो, लैंडस्केप सीधा रख सकते हो, पोर्ट्रेट ऐसे रख सकते हो, दोनों तरफ से हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उनसे आ सकते हैं, जैसे ये वाला आएगा, क्योंकि आपका 3 सेट बनेगा, 3 सेट में किसी में भी आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो याद रखिएगा, डॉट क्या होता है, डॉक्स होता है हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। तो 21 के लिए क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेयरेबल गैजेट, सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला गैजेट कौन सा है, खुद बताओ, कैलकुलेटर पहनते हो, टाइपराइटर पहन के चलते हो, या पेजर पहनते हो, भाई स्मार्ट वॉच पहनते हैं आप लोग आजकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग के ज़माने के कालखंड का, ये आपके ज़माने कालखंड का, और ये इससे पुराने ज़माने कालखंड का होगा, ठीक है। फिर अगला है, इन विच ईयर, जो पहला लिनक्स जो है वो किस साल रिलीज हुआ था, ये बताना है। तो याद रखिएगा, वर्ष 1991 में, 1991 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 का बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वीआर, जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है, उसका क्या होता है। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि जो भी चीज़ चल रही है वो आपके सामने चल रही है, जैसे आपने आपने बहुत सारे शॉपिंग उसमें किया होगा, बड़ा सा एक आँख में लगा देगा, मशीन लगा, आपको लगेगा रियल चल रहा है, वैसा चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ इसको बोलते हैं। तो 24 के लिए क्या हो जाएगा, इमर्सिंग गेमिंग एंड एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला है, हाउ मैनी कलर डू डॉट मेक अ वन कलर पिक्सल, देखिए इनमें से कौन कितने सारे कलर डॉट मिलके एक कलर बनाते हैं, किसी पिक्सल को स्किन में बनाता है हमारे पास, 256 है, 16 है, 8 है, या 3 है, क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 25 के लिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, क्या खासियत है इन दोनों का, ये हमें बताएं। डेस्कटॉप लैपटॉप, पोर्टेबिलिटी एकदम नहीं, लैपटॉप में हो सकता है, डेस्कटॉप में कभी नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है, बहुत दिक्कत है इसमें। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में सेम होता है, तो वो कह सकते हैं हमारे पास 25 से 26 नंबर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है। आप चारों ऑप्शन पढ़ो पहले, EDIC, ASC, यहाँ पर हमारे पास BCD हो गया, EBCDIC हो गया, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताने बोला गया आपको, ठीक है। तो नहीं कौन सा होगा हमारे पास, EDIC वाला, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज ए सेल इन लिनक्स, एक सेल जो होता है लिनक्स में क्या करता है या क्या होता है, हमें ये बताना है। एक टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर होता है, याद रखिए सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर इंटरप्रेटर से कमांड इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल डिवाइस में इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो आपने नाम सुना iOS का हमारे पास है, तो 29 का क्या हो जाएगा हमारे पास है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM, PROM का क्या होता है हमारे पास है, ये फुल फॉर्म आपको बताने बोला गया। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट मतलब बाहर से लगेगा, बाहर से लगने वाला कौन सा हमारे पास, ये बताने बोला गया। तो क्या हो जाएगा, लाइट पेन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 31 का सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब बना था, ये हमें बताना है। 1956, 1950, 1952 या 1960, कब बना था ये आपको बताने बोला गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1956 हमने पढ़ाया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
फिर अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताने बोला गया है। तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट और जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दे दिया गया है। ठीक है। फिर अगला है ट्रांजिस्टर, मतलब जो ट्रांजिस्टर था वो कौन से जनरेशन कंप्यूटर में था ये बताने बोला गया आपको। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ दिया गया। तो फर्स्ट है पहला ऑप्शन, दूसरा हमारे पास सेकंड है, यही राइट आंसर होगा, सेकंड ईयर कंप्यूटर में था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। फिर अगला है कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई चीज़ को हम लोग कॉपी कर सके टेक्स्ट को MS वर्ड में। हमें ये बताना, बता कॉपी करने के लिए क्या कंट्रोल+C हो जाएगा हमारे पास है। ठीक है, कॉपी शॉर्टकट की हमें बताना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास बोला गया है कि कौन सा एक्सटेंशन है नोटपैड का, आपको ये बताना है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन बताना नोटपैड के लिए। तो डॉट क्या हो जाएगा? TXT हो जाएगा हमारे पास है। फिर है कौन सा की है जिसके थ्रू हम कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। राइट ऑफ द कर्सर से हमें बताना है। ठीक है, राइट साइड से बोला तो कर्सर ये हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बैक स्पेस कर्सर बोल रहा हूँ, बैक स्पेस क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर पोर्ट्रेट और जो लैंडस्केप होते हैं ये हमारे पास क्या पेज ओरिएंटेशन के लिए होते हैं। हाँ एकदम सही बात है, हमारे पास पेज ओरिएंटेशन के इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज द अनडू फंक्शन जो क्या काम करता है? आपने लास्ट जो भी घटनाएं की उसको फिर से रिवर्स करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ अ इम्पैक्ट कंप्यूटर प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है ये बताने बोला गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर हमारे पास है, तीसरा ड्रम प्रिंटर, फिर चौथा ऑप्शन लेजर प्रिंटर। कौन सा हमारे पास वैलिड नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ आपको। तो क्या हो जाएगा हमारे राइट आंसर? वो हो जाएगा लेज़र प्रिंटर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 का क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। फिर अगला हमारे पास है कौन सा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं फीचर को, ये बताना है। तो सर्च और रिप्लेस जो होता है टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसके थ्रू कर सकते हैं। तो 41 का बी हो जाएगा। अगला हमारे पास है 42। इनमें से कौन सा एक कंसीडर्ड हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास है। ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, कीबोर्ड हमारे पास कौन सा नहीं है बोला गया। ठीक है, जब भी नहीं बोला कन्फ्यूज कन्फ्यूज मत, पहले पढ़ लीजिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं हो सकता हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करो ये बताना है। तो कंट्रोल+U हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज नॉट यूज टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर? कौन सा डिवाइस इसके थ्रू में डेटा को एंटर नहीं कर सकते कंप्यूटर, ये बताना है। आप खुद बताओ किसके थ्रू एंटर नहीं होगा हमारे पास, किसके अंदर क्या काम करे? अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन? इनमें कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं ये बताना है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई या सर्कुलर। कौन सा नहीं है ये पूछ दिया गया आपसे, याद रखिएगा। तो हो जाएगा जस्टिफाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 45 का सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है GRUB का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है। तो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लीडर क्या हो जाएगा हमारे पास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। फिर SRM के फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर है इनमें से कौन सा फॉलोइंग जिसको मैनेज कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ये बताना है हमारे पास है। पहला ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर है, टास्क एक्स मैनेजर है, बायोस है, एंटीवायरस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास है 48 नंबर के लिए? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है हमारे पास है हाउ डू यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? किस तरह विंडोज, पहले मेनू पे जाएंगे, सारा प्रोग्राम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ से मिल सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। देखिए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है डेटा कंप्यूटर में, ये बताना है आपको। तो ये क्या होगा हमारे पास? बिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने आपसे बच्चों को लगभग कहा जाए तो 80 क्वेश्चंस करवा दिए जो आपसे बच्चों को क्वेश्चन मतलब आपका जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे बच्चे सारे सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका हर सवाल बन जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।